मैं बस यही कहूंगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, पर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। महीने में कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था, इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही वो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछ-ताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था, जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने में हम क्या बोले। हम कभी नहीं सुना। नहीं हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है कि और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे देवता जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चढ़ा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। क्या मांग करेंगी? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे। नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे। मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई, आप सब कोई देख लो। और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में तब हमको पता चला। नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ।